4 बज चुके हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आइए जरा पहली बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सामने, अमेरिकी ऑयल डिपो पर सबसे बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। और ये बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सुमित से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिकी ऑयल डिपो कहां टारगेट पर है और क्या इसके बाद अमेरिकन बेसिस भी टारगेट पर है। सुमित, बी रेडी फॉर इट। एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, किसी भी वक्त इजराइल के प्रीएम्प्टिव हमले शुरू होने वाले हैं, किसी भी वक्त। ये बहुत बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से जंग को लेकर अमेरिका में टेंशन है। हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है ईरान के खिलाफ जाकर, और गुस्से में पुतिन। रूस के अंदर यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। राहुल, ये वाली जो ब्रांडिंग है कुर्स्क वाली, एक बार हमारे दर्शकों को यहां पर ऊपर दिखाइए। गुस्से में पुतिन है, ध्यान से देखिए। मैं एक आपको ब्रांडिंग दिखा रहा हूं, ये ब्रांडिंग देखिए। और यहां पर इस जगह पर ध्यान दीजिए, ये जो कुर्स्क का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान देखिए। ये कुर्स्क का वो इलाका है जो एकदम यूक्रेन के नजदीक है और जहां पर लगातार हमले चल रहे हैं। सीधा ये राहुल, हमारी जो पहली ब्रांडिंग है दिखाइए। पुतिन भड़क गए हैं। पहली बार पुतिन को किसी ने गुस्से में देखा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल पर गाजा में इजराइल का ऑल आउट ऑपरेशन, बड़ा खतरनाक शॉट है। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, इसको फिर से प्ले करिएगा। बहुत खतरनाक शॉट है। गाजा के डेर अल बला में भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। हमास के कंट्रोल सेंटर पर हमले का दावा। ओ शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये जिस मिसाइल से हमला किया है आपको याद होगा, ये देखिए, बहुत बड़ा हमला है। फिर से प्ले करिए इसको राहुल जरा। आमिन साहब, ये गाजा में एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। राहुल, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट जरा बिग वॉल पर दीजिए। आज का सबसे खतरनाक शॉट है, बल्कि पिछले 10-15 दिनों में इससे ज्यादा खतरनाक शॉट हमने नहीं देखा है। ये देखिए, आइए जरा। गाजा में हमास के वेपन स्टोरेज पर हमला, एक और बड़ा अटैक विद द शॉट्स। इजरायली हमले में तबाह हुआ हमास का बारूदी भंडार, क्योंकि कल हमास ने फिर रॉकेट से अटैक किया था। गाजा में 6 से ज्यादा वेपन स्टोरेज पर हमला एक साथ किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, और इसके बाद दोनों शॉट्स को एक साथ में दिखाऊंगा आपको। अब जरा दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, ये देखिए जरा। 24 घंटे में करीब 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, ये है। और पहले वाले शॉट को फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। ये दोनों शॉट्स क्या दिखा रहे हैं? ये है, अगर आपने सिनवार को हमास चीफ बनाया है तो ये है गाजा का बड़ा अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। सीधा ये एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के अल मसलमा में, ये देखिए, घर को किया तबाह। ये देखिए बड़ी खबर, इजरायली मॉल पर हमले में शामिल था अल मसलमा, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ये देखिए, आइए अब जरा बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। पहले राहुल कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस चैनल ने सबसे पहले आपको बताया था किस तरीके से अमेरिकन बेसिस पे अटैक होगा, अमेरिका के ऑयल डिपो पे अटैक होगा। वो हमले शुरू हो चुके हैं। मिडल ईस्ट की जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सीधा ये बड़ी खबर दिखाइए राहुल। सीरिया के डेर अल जोर इलाके में भीषण लड़ाई, शॉट्स के साथ एम्बियंस अब करिएगा। गोलियां चल रही है वहां पर। अल उमर ऑयल फील्ड के पास भारी फायरिंग, ये देखिए जरा। असद समर्थित अरब ट्राइब्स का बड़ा हमला है। अमेरिका समर्थित एसडीएफ के ठिकानों पर फायरिंग। डेर अज़ोर शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे अरब ट्राइब्स के लड़ाके। एम्बियंस अब करिएगा सर, ये देखिए, ये अमेरिकन बेसिस है जिन पे अटैक हो रहा है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई राहुल। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका के बेसिस पर अटैक शुरू हो चुके हैं सीरिया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये सीरिया की खबर है। ये जो वहां पर ट्राइब्स है उन्होंने अटैक किया है असद के बाद, ट्रिगर के बाद। ईरानी हमलों के बीच, आशंका के बीच सुलगा सीरिया। ब्रेक करिए जरा, सीरिया ट्राइबल फोर्स का भारी मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, गाड़ियों में जाते दिखे हथियारबंद लड़ाके। बड़ी खबर, अमेरिका के समर्थित एसडीएफ बेस पर विध्वंसक हमले। ये देखिए जरा, अब तक करीब 82 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, सीरिया में आमने सामने अमेरिका और ईरान। ब्रेक करिए जरा, डेर जोर के कई इलाकों पर मिलिशिया का कब्जा। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, डिवन में वाटर स्टेशन को एसडीएफ ने छीना। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद मिलिशिया के बड़े हमले। और बड़ी खबर सीधा आइए, सीरिया में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए, डिविन ऑयल रिफाइनरी से हटा अमेरिकी कंट्रोल। ब्रेकिंग और शॉट, अल उमर रिफाइनरी पर असद समर्थकों का कब्जा। बड़ी खबर, ये देखिए, आमिर साहब करिएगा राहुल, इसमें वो जो गाड़ियों से जाते वाले लोगों का शॉट है वो आप दिखा सकते हैं। रिफाइनरी के अंदर घुसे अरब ट्राइब्स के लड़ाके। लंबे वक्त से अमेरिका के कब्जे में थी रिफाइनरी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमित, टारगेट पर अमेरिका के ऑयल डिपोज हैं। क्या अगला टारगेट अमेरिका के बेसिस होंगे? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें कि 2014 से अमेरिका लगातार सीरिया में डिप्लॉय है, लेकिन पिछले 9 सालों के अंदर इतने अटैक अमेरिका को झेलने नहीं पड़े जितने पिछले 6-8 महीने में अमेरिका को झेलने पड़े। सबसे बड़ा अटैक आप अप्रैल महीने में, आपको याद होगा कि एक अमेरिका के इसी तरीके से एक एयरफील्ड पे किया गया था। कहा गया था कि उसके एक बड़े बेस को टारगेट करने का मकसद, और अब एक ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है। और ये वो इलाका है जहां से लगातार जो करीबन 1000 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स सीरिया के नॉर्थ ईस्ट इलाके में मौजूद है, उनको एक आप कह सकते हैं कि साजो सामान या रसद पहुंचती है, और इसीलिए इसको मेन टारगेट पे रखा गया। 3 बड़े बेसिस को लगातार इस समय सीरिया पे टारगेट लिस्ट में, और ये सारे अटैक निशांत कहा जा रहा है कि इराक की तरफ से इनिशिएट किए जा रहे हैं। इराक के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार एक कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के बेसिस को टारगेट किया जाए, क्योंकि अमेरिका इजराइल को लगातार जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है इजराइल और हमास के साथ ऑपरेशंस में, उसकी वजह से ये अटैक ज्यादा बढ़े हैं। सीरिया में अमेरिका वर्सेस अरब फोर्स, बल्कि अमेरिका वर्सेस जो है वो पूरी दुनिया यहां पर साफ दिखाई दे रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिए। सो मेरे साथ राहुल, वो जो पहली खबर थी, सीरिया में अरब जनजाति और अमेरिकी समर्थित एसडीएफ में भिड़ंत हो गई है। अमेरिकी समर्थित एसडीएफ बेस पर विध्वंसक हमले चल रहे हैं। एम्बियंस सब करेगा, गोलियां की आवाज सुनिए यहां पर। अब तक करीब 82 वर्ग किलोमीटर इलाके में कब्जा कर लिया गया है। सीरिया के अल उमर ऑयल फील्ड के पास भारी फायरिंग हुई है। हथियारबंद सीरियन ट्राइबल फोर्स का मूवमेंट है। सीरिया में आमने सामने अमेरिकी और ईरानी मिलिशिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब ब्रिटेन के राइट विंग का 7 दिनों से हिंसक प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा, लंदन और मैनचेस्टर समेत 20 से ज्यादा शहरों में हिंसा। शरणार्थियों के रहने वाली मस्जिदों और होटलों पर हमले। अवैध अप्रवासियों और शरणार्थियों का विरोध। अब तक करीब 400 लोग गिरफ्तार। एक और ब्रेकिंग राहुल, सीधा ये ब्रेक करिए, बड़ी खबर। ब्रिटेन में अप्रवासी शरणार्थियों के खिलाफ दंगे। ब्रेक करिए जरा, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया ने जारी की एडवाइजरी। ब्रेकिंग और शॉट, एमियन साहब। यूएई और नाइजीरिया ने अपने लोगों को किया अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने भी जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। दंगों के बीच ब्रिटेन की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सीधा ये राहुल जरा यहां पर इसका फ्लोर दिखाएंगे, और इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे। मैं चाहूंगा जरा प्रॉम्प्टर में मुझे जानकारी दे। ब्रिटेन को लेकर करीब 10 देशों ने जारी की एडवाइजरी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रिटेन को लेकर करीब 10 देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्रिटेन में सोशल मीडिया के जरिए हिंसा के नए दौर की साजिश। राइट विंग फेसबुक ग्रुप ने पोस्ट करके इस हफ्ते प्रदर्शन की जानकारी दी। फेसबुक ग्रुप के जरिए राइट विंग 11 शहरों में दंगे की योजना बना रहे हैं। सीधा ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आइए जरा मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो हमारे खास मेहमान दिखाई दे रहे हैं, जनरल चतुर्वेदी सर, थैंक यू वेरी मच सर, ऑनर टू हैव यू। मेरे साथ हैं कॉमोडोर जी जय सिंह सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड आपके पिताजी को प्रणाम जिनकी तस्वीर में देख रहा हूं यहां पर। एंड एम्बेसडर दीपक बोरा सर, ग्रेटफुल टू यू सर,
यू हैव अ ग्लोब जिसमें जितना पानी है उतनी ही आग अब लगी हुई है। अगर मैं ये कहूं तो शायद एग्जैजरेशन नहीं होगा। और सुमित मेरे साथ है, he looks good in makeup by the way। यहां पर सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा सर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर क्विकली जरा एक हमारे दर्शकों को क्विकली एक जरा ब्रीफ बताइए सर, इंग्लैंड में एकाएक ये वायलेंस के पीछे की वजह क्या है और क्या ये इसको कंटेन कर पाएंगे? थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूं। मैं हाल ही में आज सुबह दिल्ली लौट के वापस आया हूं। आपको इतना बताना चाहता हूं, ग्लोब मेरे जो पीछे, आपने सही कहा, इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है। कोई जगह नहीं है जहां पे हम जा सके, आराम से बैठ सकते हैं। बांग्लादेश में आप जानते हैं हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में आपने भी जिक्र किया है, सीरिया और मिडिल ईस्ट में तो चल ही रहा है, यूक्रेन का आप जानते हैं। इंग्लैंड में सर मैं सिर्फ एक ही चीज कोट करूंगा, बिल्लू भाई क्लिंटन, आपके दोस्त और मेरे दोस्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे 1990s में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों ने कहा आपके लिए क्यों वोट करें एंड नॉट फॉर बुश, और उनकी पंच लाइन, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। यही हो रहा है इंग्लैंड में, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। 1 करोड़ रेफ्यूजीज आ गए, इलीगल रेफ्यूजीज, तो ब्रिटेन कांप गया है क्योंकि ये नौकरियां ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। वो पहले तो लिबरल थे, आ जाओ डार्लिंग आ जाओ, अब पता लग रहा है वहां पे क्या है। 1 करोड़ इज द फिगर दैट इज बीइंग मेंशन्ड, 10 मिलियन। अब देखना, ब्रिटेन की आबादी तो बढ़ गई है 1 करोड़ से, अब देखना पड़ेगा क्या होगा। बट अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग इन्फ्लेशन, द इकोनॉमिक डाउनटर्न, और लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, ये नहीं है, गैस नहीं आने वाली है, वो हो रहा है, राइट। जब भी ये समस्या होती है तो जो बाहर से व्यक्ति आता है, दी अदर पर्सन, उसके ऊपर गुस्सा निकाला जाता है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। राहुल, जरा दोनों शॉट्स ब्रिटेन की हकीकत दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा। ये देखिए ब्रिटेन की, और इसको देखने के बाद आप क्या कहेंगे? यू आर हैप्पी टू बी इन इंडिया। ये देखिए राइट वाले शॉट्स के एडमिन सब करेगा, राइट वाले का। ये देखिए जरा, ये है ब्रिटेन की हकीकत, वायलेंस और जो हर दिन वहां पर ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि लग रहा है कुछ ना कुछ वहां पर होता रहेगा। ये ब्रिटेन की तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, मिडिल ईस्ट वॉर के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा, मिडिल ईस्ट में F-22A फाइटर जेट्स का डिप्लॉयमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, 12 F-22A फाइटर जेट्स ब्रिटेन के एयरबेस पहुंचे। ब्रिटेन से मिडिल ईस्ट रवाना होंगे F-22A, B-52 बॉम्बर, B-1 बॉम्बर्स पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका का हैवी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट जो है वो तैयार हो चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग एंड शॉट अगेन, प्रीएम्प्टिव अटैक के लिए तैयार है आईडीएफ। ब्रेक करिए जरा, इजराइल की एयरफोर्स हमले के लिए तैयार, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, इजरायली एयरफोर्स बेस पर पहुंचे चीफ ऑफ स्टाफ। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह पर कभी भी हमले को तैयार, ईरान पर भी हमले की पूरी तैयारी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए राहुल। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट आपकी स्क्रीन पर। और सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आप ये एक पॉस्चरिंग से ज्यादा की कहानी आप इसको समझ रहे हैं? ये तैयारी है या पॉस्चरिंग है या फिर ये लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रैटेजी है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये कहा जाए कि पोस्चरिंग है, तो पोस्चरिंग से ज़्यादा इसलिए है कि अमेरिका की पोस्चरिंग से ना हूटी पे कोई फर्क पड़ रहा, ना हिजबुल्लाह पे कोई फर्क पड़ रहा, ना हमास पे। वो उनके रॉकेट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये पोस्चरिंग नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि F-22 ला रहे हैं, B-1 बॉम्बर्स ला रहे हैं, किसको उड़ाना चाहते हैं? गाजा में तो कुछ बचा नहीं है। तो अब अगला जो होगा वो सीरिया को ख़त्म किया जाएगा। तो ये जो है ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि सीरिया जो है वो लिंक है ईरान के साथ। सीरिया का जो है वो लिंक है ईरान के साथ। तो ये अमेरिकन एंड इजरायलीज अभी ये सर, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब फोकस ईरान और हिजबुल्लाह और हूती पर है, तो सीरिया को टारगेट करके क्या होगा? मतलब व्हाट इज द कनेक्टिंग कॉर्ड? थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, अगर आप गौर कीजिए कि वो जो पूरे अरबियन पेनिसुला को आप देखिए, ईरान से इराक की कनेक्टिविटी है, ईरान से नॉर्थ में सीरिया से कनेक्टिविटी है, और इन दोनों की कनेक्टिविटी हिजबुल्लाह से है, हौटी से है।
तो ये जो है कि एक तरह से पूरे जो लिंकेजेस है दोनों के, वो हर तरह से तोड़ना चाहते हैं कि जिससे कि आप देखिए कि हिजबुल्ला पे जो करा जाएगा वो नॉर्थ लेबनान में हो रहा है, तो लेबनान को वो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर। क्योंकि वो ईरान से जो लॉजिस्टिक चेन है उसको खत्म करना चाहते Point हैं। taken. अगर आप देखिए कि जो अमेरिकन नेवी भी है जी, वो कहाँ मेडिटेरेनियन में डिप्लॉयड है कि कोई मूवमेंट टुवर्ड्स लेबनान ना हो सके। पॉइंट टेकन तो सर। रिंग ऑफ फायर में इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। विनाशकारी बारूदी मिसाइलों से घिरा इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान, हिजबुल्लाह और हूती के पास मिसाइलों का खजाना। इराक, सीरिया में भी विध्वंसक ईरानी रॉकेट ड्रोन। बड़ी खबर है राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इसको, फिर ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, रिंग ऑफ फायर में इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर। विनाशक बारूदी मिसाइलों से घिरा इजराइल, बड़ी खबर। ईरान, हिजबुल्लाह और हूती के पास मिसाइलों का खजाना। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। रिंग ऑफ फायर इजराइल की, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक्सीलेंट शॉट्स हमारी टीम ने जो आपको दिखाया, ये देखिए। एक शॉट मैं आपको दिखाने वाला हूं जो ईरानियन टेलीविजन पर परसों आया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बगल में राहुल, अगर संभव हो तो प्ले करिए। रिंग ऑफ फायर में इजराइल जो है किस तरीके से अटका हुआ, ये देखिए जरा, प्ले करिए राहुल अगर संभव हो तो, ये देखिए। और बकायदा ईरान के टेलीविजन पर, यहां पर मैं चाहूंगा आप देखिए, और मैं चाहूंगा जो हमारी पैकेजिंग की टीम है वो भी देखिए। अगला शॉट आपके सामने जो आ रहा है, ये शॉट जो अब आने वाला है वो शॉट है ईरान का। ये देखिए जरा, ये शॉट आपकी स्क्रीन पर ईरान के स्टेट टेलीविजन ने जारी किया था। ये देखिए, ये ईरान के स्टेट टेलीविजन से जारी हुआ शॉट था। ये देखिए राहुल, इसको फिर से प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है रिंग ऑफ फायर। आइए जरा, अब राहुल यही शॉट और ब्रेकिंग बगल में रखिएगा। रिंग ऑफ फायर में इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, विनाशक बारूदी मिसाइलों से घिरा इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के चारों तरफ विनाशक मिसाइलों का भंडार, बड़ी खबर। ध्यान से देखिएगा हमारे जितने भी दर्शक हैं। राहुल जरा फुल फ्रेम पर ग्राफिक्स दिखाइए जरा। ये देखिए, ईरान, हिजबुल्लाह और हूती के पास विध्वंसक मिसाइलों का खजाना है। लंबी दूरी तक क्रूज मिसाइलों को से लेकर बम ले जाने वाले ड्रोन तक मौजूद है, बड़ी खबर। अब देखिए, फैक्ट्स देखिएगा, ईरान बड़े पेलोड के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, लेबनान, हिजबुल्लाह के पास अलग अलग रेंज की करीब 1.5 लाख मिसाइल और रॉकेट हैं। यमन, हूती के पास हैदर, तूफान और पावे जैसी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें हैं। हूती के पास हैदर, तूफान और पावे जैसी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें। नेक्स्ट प्ले करिए राहुल, ये देखिए। और इसके अलावा ये हमारे पास डिटेलिंग आ रही है राहुल। सीरिया की अगर बात की जाए तो ईरानी प्रॉक्सी के पास मेड इन ईरान रॉकेट और ड्रोन है। राहुल, इस सबसे पहले एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। हमले से पहले ईरान का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेक करिए जरा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ड्रिल देखिए जरा, शॉट दिखाइए। ईरानी आर्मी ने मिसाइल के साथ की ड्रिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, ईरान की ड्रिल शुरू हो गई है। अब ये ड्रिल एक मैसेजिंग है या वाकई में अटैक की तैयारी है, सीधा ये ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आर्मेनिया अजरबैजान बॉर्डर के नजदीक ईरानी युद्ध अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट। कैस्पियन सागर में ईरानी वॉर ड्रिल जारी, ब्रेकिंग और शॉट। एक्सरसाइज की वजह से ईरान में 48 घंटे का नो टाइम। ईरानी एयर स्पेस में एंट्री पर रोक, बड़ी खबर। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और ब्रिटेन में जो रैप्टर्स पहुंचे, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नो टाइम जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब ये ईरान की वॉर ड्रिल है,
या फिर कुछ और कहानी है, ये समझने वाली बात है। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, आई अपोलोजाइज सर, आपको बीच में रोका मैंने, लेकिन सर ईरान की वॉर ड्रिल है। अब मेरे मन में दो सवाल हैं, सर को दिखाइए जरा। पहला सवाल, कुछ ऐसे ही वॉर ड्रिल रशिया ने की थी यूक्रेन पर अटैक से पहले, बेलारूस की तरफ से भी की गई थी। कुछ ऐसे ही वॉर पॉस्चरिंग, नॉट एग्जैक्टली अ ड्रिल, सुमित ने कवर की थी जब गाजा पे अटैक किया था। तो क्या यह अटैक से पहले की तैयारी है, यह समझा जाए ईरान की? बिल्कुल, इसमें किसी तरह कोई शक नहीं होना चाहिए कि दोनों साइड्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। मैं तो ईरान की स्ट्रैटेजी को बहुत एडमायर कर रहा हूं कि उसने हूती को लगा करके आपकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया, तो आपका इकोनॉमिक नुकसान होने लगा। हिजबुल्लाह को लगा करके आपने नॉर्दर्न इजराइल में आपने इजराइल को वहां पे पिन डाउन कर दिया, और इन सब के चलते हुए जो सीरिया में अमेरिका को बंद कर दिया। तो अब ये जो बॉटलिंग अप चल रही है, ये हेजिंग जो एक तरह से है, ये एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है कि जो तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स आ सकता था उसको आपने डिसिपेट कर दिया। तो ईरान का ये बहुत बढ़िया। और आप देखिए जो आर्मीनिया अजरबैजान का चल रहा है जिसकी आपने बात करी, तो वो फिर से इजराइल जो कि आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा था, तो वहां पे भी इजराइल को नुकसान हो। पॉइंट टेकन सर। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। ईरान ने स्वदेशी एयर डिफेंस की दिखाई ताकत, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एयर डिफेंस से ईरान का इजराइल को मैसेज, ब्रेकिंग और शॉट, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार ईरान। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट। प्रीएम्प्टिव अटैक से पहले ईरान की तैनाती, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, कई मोर्चों पर तैनात मेड इन ईरान एयर डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, कई मोर्चों पर तैनात ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अब राहुल जरा कैंप 4 पर आइएगा, कैंप 4 पर आइएगा प्लीज, प्लीज, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब जो मैं खबर दिखा रहा हूं वो खबर देखने के बाद आप कहेंगे यकीनन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे सोर्सेज नहीं है, ये ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। ब्रेकिंग और शॉट, कभी भी हो सकता है इजराइल पर हमला। ब्रेक करिए जरा, ईरानी हमले को लेकर इजिप्ट की एडवाइजरी। बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। इजिप्ट एयरलाइंस को जारी की गई चेतावनी, एयरलाइंस को ईरानी एयरस्पेस में से बचने के निर्देश, रात 1 बजे से 4 बजे तक उड़ानों पर रोक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, कभी भी हो सकता है इजराइल पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी हमले को लेकर इजिप्ट ने जारी की एडवाइजरी। बड़ी खबर, इजिप्ट एयरलाइंस को जारी की गई चेतावनी। बड़ी खबर, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रात 1 बजे से 4 बजे तक उड़ानों पर रोक। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए राहुल। फुल मोड में आया ईरान, वॉर मोड में ईरान आया है। ब्रेक करिए, कभी भी शुरू हो सकते हैं हवाई हमले, सिर्फ ब्रेकिंग। ईरान ने सभी एयरलाइंस को जारी की एडवाइजरी, ईरानी एयरस्पेस से बचने की चेतावनी। राहुल दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, सैन्य अभ्यास की वजह से हो सकता है खतरा। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा स्क्रीन पर, ये देखिए जरा। और इसके बाद तीसरी ब्रेकिंग दिखाऊंगा, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास चलेंगे। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। हाय मेरे बगल में राहुल, कैंप 4 पर हाई अलर्ट पर इजराइल की एयरफोर्स। ब्रेक करिए जरा, ईरान के सरप्राइज अटैक को लेकर अलर्ट, वॉर एक्सरसाइज के दौरान हमला कर सकता है ईरान। बड़ी खबर, ईरानी हमले से सुरक्षा के लिए उड़े इजरायली जेट्स। बड़ी खबर, मिसाइलों से लैस इजरायली विमानों की पेट्रोलिंग। ब्रेकिंग और शॉट, और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए, वो कहते हैं अंग्रेजी में द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। ये देखिए, अब ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये खबरें बता रही हैं दैट इट्स कैन हैपन एनी मोमेंट, कभी भी हमला हो सकता है। सीधा आइए, फ्लोर पर आइए राहुल, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पर सीधे चलूंगा मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। हाई अलर्ट पर इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर कर दी गई है। इजरायली फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं, मिसाइलों से लैस इजरायली जेट्स की पेट्रोलिंग है। ईरान के सरप्राइज अटैक की आशंका है, वॉर ड्रिल के दौरान हमला कर सकता है ईरान। सोर्स इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राहुल, सारी ब्रेकिंग जो इस खबर को लेकर है, सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर, बगल में चलाते रहिएगा, सिर्फ ब्रेकिंग चलाते रहिएगा।
रहिएगा। इजिप्ट की 2 ब्रेकिंग है, ईरान की 1 ब्रेकिंग और ये ब्रेकिंग है। कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास चलूंगा। सर, आई एम वेरी सॉरी, आपको थोड़ा देर से मैं शो में इन्वॉल्व कर रहा हूं, पार्डन मी फॉर दिस। सर, ये जो इंडिकेशंस हैं, आई एम प्रीटी श्योर स्टेक्स बहुत हाई हैं। जब एयरलाइंस इन्वॉल्व होती हैं तो उनका पार्किंग चार्जेस ही सबसे ज्यादा होता है, और जब अगर उनको शट डाउन किया जा रहा है तो इट्स अ मैसिव लॉस। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में, खासकर वो जो इस्लामिक एसोसिएशन की बैठक ईरान में समाप्त हुई है उसके बाद, अब ईरान कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है? Thank you, Nishant, first for having me on your show. माय ऑनर सर। Form of defense. और ये सभी जानते हैं। मेरा ये मानना है कि इजराइल ऊपर हमला होने से पहले इजराइल पहले हमला कर देगा ईरान के ऊपर। और ईरान के ऊपर क्यों करेगा? क्योंकि वो लीडर है एक्सिस का। हूतीज, हमास, हिजबुल्लाह का जो लीडर एक्सिस, ये एक्सिस जो है ये कमांड करता है, ये डिक्टेट करता है, इसको गाइड करता है। तो सबसे पहले खबर ली जाएगी ईरान की, और इसके ऊपर सिर्फ इजराइल ही अटैक नहीं करेगा, उसको सपोर्ट करेगा अमेरिका। अगर इसके ऊपर प्रेशर डाल के इसकी जितनी इंस्टॉलेशंस हैं, इसके जितने मिलिट्री जो बेसेस हैं जहां से ये फायर करते हैं, जो रिंग ऑफ फायर आप बता रहे थे, और उसको तहस नहस कर दे, जो पहले हमला करके विद एक्यूरेट प्रिसाइज वेक्टर यूज करके, जो कि दुनिया में मानी गई है, जो जिसको हम कहते हैं कि प्रिसीजन गाइडेड एमुनेशन। मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग का काउंटडाउन ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने प्रीएम्प्टिव अटैक की चेतावनी दे दी है। ईरान से पहले इजराइल कर सकता है बड़ा हमला। ईरान ने भी इजराइल के विनाश की दी चेतावनी। अमेरिका, फ्रांस ने तनाव कम करने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सीधे फ्लोर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाते रहिएगा। राहुल, ये देखिए, प्रीएम्प्टिव अटैक करेगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ईरान से पहले इजराइल कर सकता है बड़ा हमला, बड़ी खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा। राहुल, पीछे ब्रांडिंग आप दिखा सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान को प्रीएम्प्टिव अटैक की चेतावनी दी है। इजराइल के विनाश की धमकी के जवाब में प्रीएम्प्टिव अटैक, आक्रामक और डिफेंसिव जंग को तैयार है। नेतन्याहू ने यह कहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की पर जोर, व्हाइट हाउस ने यह कहा है। यहां पर सीधे मैं चलूंगा, मैं चाहूंगा राहुल जो विजुअल चल रहे हैं वहां पर सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, जो आप कह रहे थे एग्जैक्टली वही डिटेलिंग सामने आ रही है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि अभी के हालात में क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड इन अटैक्स को रोक पाएंगे? क्योंकि हूती और हिजबुल्लाह जो है वो बहुत ट्रिगर हैप्पी है, दे आर ऑन द एज। देखिए, ये जो हिजबुल्लाह और ये जो हूतीज है, हमास है, ये किसकी आड़ के ऊपर लड़ते हैं? इनको कौन सपोर्ट करता है? इनके कौन पीछे खड़ा हुआ है? इनका कौन मनोबल बढ़ाता है? इनको कौन गाइड करता है? कौन बताता है कि वहां पे फायर करो, यहाँ पे फायर करो? वो शिप्स के ऊपर हूतीज जैसे फायर कर देते हैं, वो ब्लॉक करने की कोशिश में रहते हैं। सारी दुनिया को एक डाल रखा है कि वो उनका इकोनॉमी के ऊपर सर, हम भी उस पर इंक्लूडेड है, साउथ एशिया पूरा इंक्लूडेड है। ये हूती जो काम कर रहे हैं सब इलीगल कर रहे हैं, इंटरनेशनल इलीगल काम है कि आप दुनिया की शिपिंग को बंद कर दो, उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दो। तो इसलिए ये जो ऑर्डर रखने के लिए, वर्ल्ड के अंदर ऑर्डर रखने के लिए सारे देश इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, पूरा यूरोप हो, नेटो हो, इंडिया हो, कोई भी हो, वो इनके आगे खड़ा होने की कोशिश करते हैं। जब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ही देश के लिए, इजराइल के लिए ही नहीं, ये दुनिया के लिए मुसीबत बन जाती है। You're absolutely right, sir. लेकिन जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो अलार्मिंग है। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट स्क्रीन पर जरूर दिखाएंगे। इसके बाद जो अभी की 3 ब्रेकिंग 3 शॉट हो जाएंगे, इसको मिलाकर ईरान आज कर सकता है जवाबी हमला। इजराइल पर किसी भी वक्त भीषण हमला। ईरानी फॉक्स न्यूज का बड़ा दावा, आज सुबह से हमले का किया था दावा। IRGC से जुड़ा न्यूज चैनल है फॉक्स न्यूज। ब्रेकिंग राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और ये है आज की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने। ये देखिए 4:30। मैं चाहूंगा जरा टिकर पे हमारी खबर को चला दीजिए।
ये देखिए, हाँ ये नहीं, एमईए से बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा एमईए की खबर पर मनीष झा को तुरंत लाइन अप करके दे इस खबर की ब्रेकिंग के साथ। ये एक्सक्लूसिव खबर टीवी 9 की है। ईरान के मिसाइल हमले रोकने में नाकाम होगा आयरन डोम, इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ा तेजी से ये देखिए जरा, ईरान और सहयोगियों के एक साथ हमले पड़ेंगे भारी, बड़ी खबर। इजरायली एयरफोर्स डिफेंस पर रूसी एक्सपर्ट यूरी लियामिन का बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल आइए जरा पहले ब्रांडिंग दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि तेल अवीव जो है वो खाली हो रहा है, तेल अवीव खाली हो रहा है। मैं आपको ये खबर दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए क्यों खाली हो रहा है। ब्रेकिंग और शॉट, खाली हुआ इजराइल का तेल अवीव एयरपोर्ट। ब्रेक करिए जरा, बेन गुरियन एयरपोर्ट में पसरा सन्नाटा। शॉट दिखाइए, तेल अवीव से सैकड़ों फ्लाइट्स हुई कैंसिल। एयरपोर्ट पर ईरान के मिसाइल अटैक का खौफ। यह देखिए जरा, कई एयरलाइन से अगले साल तक रद्द की सेवा। बड़ी खबर, अगले साल तक सेवा रद्द कर दी है। सुमित, ये बड़ी खबर है, मैं आपके पास आने वाला हूं। ब्रेक करिए, एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, तेल अवीव में उतरे 11 विदेशी विमान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोपीय देशों के विमानों की लैंडिंग, ब्रेकिंग और शॉट। बेन गुरियन एयरपोर्ट, 1 घंटे रुके 11 विमान। 1 घंटे बाद वापस लौटे यूरोपीय विमान। अपने नागरिकों के लिए इवैक्यूएशन के लिए आए थे यूरोपीय विमान। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, तेल अवीव एयरपोर्ट वाली जो ब्रेकिंग और शॉट अभी हमने चलाई है, उसको फ्लोर के बगल में चलाइए। सीधे आइए, ये देखिए, तेल अवीव पर हमले की घंटी। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 विदेशी विमान तेल अवीव में उतरे। यहां पर बड़ी खबर है, करीब 1 घंटे तक यूरोपीय विमान जो रुके वो रुके वहां पर, अपने नागरिकों को लेकर वापस लौटे। बेन गुरियन एयरपोर्ट में कमर्शियल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। बड़ी खबर, तेल अवीव के एयरपोर्ट से सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल हैं। तेल अवीव का एयरपोर्ट लगभग खाली हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। मैं चाहूंगा मनीष झा की खबर इन दोनों ब्रेकिंग के बाद तुरंत मुझे दीजिएगा। सीधे चले सुमित के पास। सुमित, क्विक रिएक्शन। तेल अवीव एयरपोर्ट खाली है, इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। व्हाट इज द बज़? देखिए निशांत, इसको लेकर खास तौर पे बताया गया इजराइल की तरफ से कि ये 1 घंटा ऐसा था जब लगातार इजराइल की आईडीएफ को ये इनपुट मिला था कि अगर ये फ्लाइट्स उड़ान भरती है एक के बाद एक तो इनको अटैक किया जाए। और उस समय लगातार वहां से कहा जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक इनिशिएट किए गए थे, तो ऐसा ना हो कहीं मिसाइल की जद में इनमें से कोई फ्लाइट आ जाए। इसके लिए करीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा, जब इन सभी फ्लाइट्स को मना कर दिया गया फ्लाई करने के लिए। और जब तक उन्होंने अपने मैकेनिज्म डिप्लॉय नहीं किए तब तक इन फ्लाइट्स को अलाउ नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद फिर ये सारी की सारी फ्लाइट्स उसके बाद उड़ान भर गई थी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, टीवी 9 एक्सक्लूसिव। टीवी 9 के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब। ब्रेक करिए जरा, भारत में रहने पर शेख हसीना खुद लेंगी फैसला। ये खुद तय करेंगी शेख हसीना। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। और सीधे चलिए मेरे साथ, यहां पर अंबासडर दीपक बोल रहा है। दीपक सर, कल मेरी बात हुई थी शेख हसीना के जो बेटे हैं उनसे, साजिद वाजिब ने, उन्होंने भी यही कहा कि शेख हसीना अभी कहीं नहीं जाने वाली हैं। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि शेख हसीना अगर भारत में रहेंगी, अगर शेख हसीना भारत में ही रहेंगी, तो इससे क्या भारत के रिलेशंस विद बांग्लादेश उस पर इंपैक्ट आएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या शेख हसीना भारत में ही रह सकती हैं? बहुत अच्छे 2 प्रश्न। मैं जल्दी संक्षिप्त रूप में आपको जवाब देता हूं सर। 56 और इस्लामिक देश हैं बांग्लादेश के अलावा, 57 इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो कहीं नहीं कहीं भारत आई है सर। इसका बहुत मायने है। शी फील सिक्योर हियर। श्रीलंका के भी शरणार्थी आए, नेपाल से भी आए, भूटान से भी आए हैं, फुजू के देश से भी आए हैं, म्यांमार से भी हैं, सब भारत में आते हैं। दे फील सेफ। अफगानिस्तान के लोग भी यहाँ पर आके बस गए। सो शी इज गोइंग टू स्टे। और सर मैं डिप्लोमेसी में 51 ईयर्स हूँ। वो आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे, वो अपना असेसमेंट कराएंगे, टाइम लगेगा।
एज फार एज आवर रिलेशनशिप विद बांग्लादेश इज कंसर्न, इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करता है। बांग्लादेश की फौज ने इनको जाने दिया, गिरफ्तार नहीं किया था। इनका उन्हीं का जहाज इनको यहाँ लेके आए, वो कह रहे थे बस यहाँ से चली जाओ, नहीं तो यहाँ गृह युद्ध हो सकता है, वो चली गई है। सो आई बिलीव कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग डील करते हैं विद द एक्चुअल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल आते हैं जाते हैं। मुझे मालूम है कि इससे पहले जब शेख मुजीब का हुआ तो जी सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सर एक उसकी बात हत्या हो है, गई, मैं लेकिन आपसे फिर जानना दोस्ती चाहूंगा, बनाई। एक बात मुझे बताइए, जहां से मैं इस खबर को देख रहा हूं, एंड करेक्ट मी सर, आई हैव नो एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। मैं सिर्फ आप जैसे विद्वान लोगों को समझता हूं, जानता हूं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जहां से मैं इस खबर को देख रहा हूं, अगर शेख हसीना को भारत में रुकने का मौका मिल रहा है और वो रुक रही हैं, देन इट रिफ्लेक्ट्स वेरी वेल ऑन कंट्री कि ये देश कैसे अपनी दोस्ती निभाता है, ये कैसे ये देश उन लोगों की मदद करता है जिनके खिलाफ अनडेमोक्रेटिक एक्शन किया जाता है। यू आर सो राइट सर। मैं आपको एक चीज बताऊं, वो बेगम खालिदा क्या नाम है, खालिदा जिया है ना उसका नाम, जिनको उन्होंने करप्शन चार्जेस में जेल में डाला, वो जेल में नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। मेरा ये मानना है भारत की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन ये है, वो भी चाहती है ना यहाँ पर कि आके मुझे शरण दे दो, हम लोग दे देते सर। वी आर द लीडर्स ऑफ द, वी आर टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टॉप 3 सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने उसको दे दिया शरण। आपको क्या तकलीफ है? ब्रिटेन सर, गिव मी 15 सेकंड, ब्रिटेन किसको शरण देता है? कोई डाकू को, कोई चोर को, कोई इकोनॉमिक गैंगस्टर को, मलाई वाला को, कोई हीरा मोती को। और हम शरण देते हैं जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए अपने देश में सही किया, गलत किया, हमसे कहा है कि भाई अब मुझे मेरी तकलीफ है, मुझे कुछ पना दो, हम तुरंत आ जाओ यार। सर देखिए, मैं आपसे तो ये लिबर्टी ले सकता हूं, एक शॉट था जिसको मशहूर किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, आपने एग्जैक्टली डिप्लोमेसी में वो शॉट का इस्तेमाल करके सारे यूरोपियन कंट्रीज को एक मैसेज दिया, एंड दैट शॉट इज डांसिंग डाउन द विकेट आउट ऑफ द पार्क। ये है यूक्रेन, हम सब जानते हैं, ये है रूस, ये भी हम जानते हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते वो है ये छोटा सा इलाका कुर्स्क, जो कि खार्किव से नजदीक है, बेहद यूक्रेन के नजदीक है। यहां पर 90 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया यूक्रेन ने। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाकों से हड़कंप। ब्रेक करिए, रूसी न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक धमाके होने का दावा। कुर्स्क के कुर्चातोव में सुने गए विस्फोट, बड़ी खबर। ये देखिए, कुर्चातोव में न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे का यूक्रेनी प्लान, बड़ी खबर। रूसी सेना ने न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, ये बड़ी खबर है। कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाकों से हड़कंप। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आईएस के फ्लोर पर जो जानकारी मेरे पास आ रही है। ये देखिए, यूक्रेनी टारगेट पर रूसी न्यूक्लियर प्लांट, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा यहां पर, सुमित बी ऑन स्टैंड बाय, बहुत तेजी से आपसे रिएक्शन लूंगा मैं। कुर्स्क में यूक्रेनी हमलों से न्यूक्लियर प्लांट को भारी खतरा है, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए, वेयर इज द फ्लोर। कुर्स्क में यूक्रेनी हमलों से न्यूक्लियर प्लांट को भारी खतरा। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक धमाके होने का दावा। राहुल ब्रेकिंग लीजिए, सुमित से रिएक्शन। सुमित, वहां पर स्टेटस क्या है अभी? देखिए, अभी स्टेटस ये है, हालांकि न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर खतरा जरूर जाहिर किया गया था, लेकिन अभी वो सिक्योर हैं, फोर्सेस लगी हुई है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरीके के अटैक, इस तरीके के खतरे पहले भी रशिया के अंदर कई जगहों पर देखने को मिले, और ये दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, उनके बड़े पावर सेक्टर्स को, उनके इलाकों को ऐसे टारगेट किया जाए ताकि उनको आर्थिक रूप से ज्यादा एक बड़ा नुकसान पहुंच सके। निशांत, आप जो बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेक करिए जरा राहुल, अगली 2-3 खबरें ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस में यूक्रेन के सबसे बड़े हमले से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा, रूस के अंदर लगातार दूसरे दिन जारी यूक्रेनी हमले। कुर्स्क बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक हो रही है भीषण जंग। कुर्स्क हमलों पर पुतिन ने की इमरजेंसी मीटिंग। आर्मी चीफ गेरासिमोव ने दी जवाबी हमलों की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में प्ले करेगा। वी विल टेक ओनली 3 पॉइंटर्स, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट। ये देखिए, कुर्स्क में यूक्रेनी हमलों से हड़कंप। रूस के अंदर लगातार दूसरे दिन यूक्रेनी सेना का हमला। कुर्स्क बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक हो रही है भीषण जंग। फरवरी 2022 के अंदर के बाद रूस के अंदर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला है। आर्मी चीफ के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग की है। अगली ब्रेकिंग राहुल मेरे बगल में, ब्रेक करिए सीधे। इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क में 90 स्क्वायर किलोमीटर, करेक्ट करिए, 90 स्क्वायर किलोमीटर आगे बढ़ी यूक्रेनी सेना। 15 किलोमीटर तक पूर्ण कब्जे का यूक्रेनी दावा। कुर्स्क में दो तरफ से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना, बड़ी खबर। कुर्स्क में 9 इलाकों पर भयंकर संघर्ष जारी है। कुर्स्क के सुदर्जा में यूक्रेनी कब्जे का दावा है। बिग वॉल पर आइए, जरा इसकी डिटेलिंग में आपको
दिखा रहा हूं। कुर्स्क में जो हमले किए गए हैं उसके बाद ये जानकारी, ये देखिए, ये है कुर्स्क का इलाका जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये है बेलगोरोड, जहां जिस रास्ते से इंडियंस को इवैक्यूएट कराया गया था जब क्राइसिस हुई थी। ये है खार्किव। अब जरा फैक्ट्स देखिए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग के बगल में शॉर्ट्स और ब्रेकिंग चलाइएगा। कुर्स्क में 90 किलोमीटर, 90 स्क्वायर किलोमीटर है, थोड़ा करेक्ट करूंगा मैं, आगे बढ़िए। रूस के 15 किलोमीटर इलाके पर पूर्ण कब्जे का दावा है, यह बड़ी खबर है। दो तरफ से कुर्स्क में आगे बढ़ रही है यूक्रेनी फौज। कुर्स्क में 9 इलाकों पर भयंकर संघर्ष जारी है। यह देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पुतिन गुस्से में, पहली बार रूसी बॉर्डर के अंदर घुसी यूक्रेनी सेना। रूस के कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना का दावा, 1000 यूक्रेनी सैनिक रूसी बॉर्डर के अंदर। रूस के सुदज्जा इलाके में कब्जे का दावा। शॉट्स प्ले करिए प्लीज।